हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे मैं देख रही हूँ कि 2 दिन से जो कमेंट सेक्शन है उसमें कंटिन्यू एक ही क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स हैं वो कौन कौन सी है। मतलब ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जिनसे आप थ्योरी भी पढ़ पाओ और साथ ही साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओ। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट जिनके बुक्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है या फिर जो बुक्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है कि मतलब कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनसे हम प्रिपरेशन करें और जिससे हमारा जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अब हो सके, तो अगर आपके भी ऐसे क्वेश्चंस या कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स हैं जिनसे आप न सिर्फ थ्योरी को पढ़ पाएंगे बल्कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम उन सभी बुक्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। हम जो बायोलॉजी सब्जेक्ट की बुक्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, जो फिजिक्स सब्जेक्ट की बुक्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ जो जनरल नॉलेज के जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में, तो उसके लिए आपको कौन से स्टडी मटेरियल जो है उसको पढ़ना है और ऐसे कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है जिनसे जो 10 क्वेश्चन हैं वो आसानी से आपको मतलब जो भी सिलेबस है वो सभी कवर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जो भी बुक्स हैं उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम 8 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन, फिजिक्स सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स जो है उनको पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है या फिर जो भी क्वेश्चन आपसे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो क्लास 11th और क्लास 12th का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से अपने एग्जाम को कंटिन्यू करने वाले हैं तो वो इंग्लिश मीडियम की जो एनसीईआरटी की क्लास 11th और क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक है उसको परचेज कर लें। और जो जिनका क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी में है या फिर जो फॉर्म में हिंदी जो लैंग्वेज है उसको प्रेफर करने वाले हैं तो वो जो बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की जो हिंदी की बुक है उसको जो है वो परचेज कर लें। ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है तो उसके लिए एनसीईआरटी से ज्यादा बेटर अच्छी बुक जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पूरी थ्योरी जो है वो एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। और एनसीईआरटी की बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कि जैसे अगर बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम हम बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लेंगे, मतलब क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक है उससे पढ़ लेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो अलग से बुक्स आती हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की, ठीक है, अगर आप चाहे तो आप एनसीईआरटी जो मतलब जैसे बुक जैसे थ्योरी के लिए बुक आती है उसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बुक आती है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की वो बुक खरीद सकते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी फिंगर टिप करके बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बुक आती है तो आप उसको खरीद सकते हो और उसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं आप उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की बुक में अपना जो भी थ्योरी है उसको कंप्लीट करोगे तो उसी के साथ अपने जो भी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की जो बुक है उसमें से भी अपना जो चैप्टर्स है उसको कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है कि जिनके मतलब कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन थे कि मैम हमने जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से पढ़ ली है लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो ये गलती मत करें, आप जब भी जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं उसी के साथ आप क्वेश्चंस जो है उनको भी सॉल्व करें, जिससे क्या होगा कि आपकी एक प्रैक्टिस होगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद कितना मतलब आपको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि ये जो चैप्टर है वो आपको समझ में भी आया या आपने ऐसे ही रीड कर लिया है। ठीक, अगर आप एनसीईआरटी फिंगर टिप की जो बुक है बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अगर आप उसको परचेस नहीं करना चाहते तो आप एक एम्स की एक गुड टू गाइड करके बुक आती है जिसमें सभी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फिजिक्स सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं, तो आप उसको परचेस कर सकते हो और उससे अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर सकते हो।
सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो आपको सबसे आपकी अच्छी से बुक रहेगी वो सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में जो भी थ्योरी वगैरह है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, क्लास 11th और क्लास 12th की जो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बुक्स हैं आप उनको परचेज कर लीजिए। और 4 बुक्स हैं, क्लास 11th की 2 बुक्स हैं और क्लास 12th की 2 बुक्स हैं। आपको उनको परचेज कर लेना है और उनको अच्छे तरीके से उनमें थ्योरी जो है उसको पढ़ना है, जिससे आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सभी कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन रहते हैं कि मैम जो एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री की बुक है तो उससे हमें जो थ्योरी है वो डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है, मतलब उसमें इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज दी गई है, क्योंकि एनसीईआरटी की थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट है, वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आती है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे स्टडी मटेरियल्स जो हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बुक आती है तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स जो है वो चैप्टर वाइज दिए जाते हैं, तो आप उनको परचेज कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्रेफर करते हो तो आप स्टडी मटेरियल जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई भी स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं तो आप उनको परचेज कर सकते हो और वहां से जो भी थ्योरी वगैरह है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बुक जो है उसको परचेज कर सकते हो, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो चैप्टर वाइज आप जो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए क्लास 11th और क्लास 12th की जो भी मतलब थ्योरी है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए और फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो बुक है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। ठीक है। जो भी मतलब आपको जैसे क्वेश्चन पेपर्स की जो बुक है अगर वो मिल जाती है, कम से कम एक ही बुक खरीदिए लेकिन उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि मतलब एक सब्जेक्ट के लिए ये भी बुक खरीद लो वो भी बुक खरीद लो, लेकिन उसको सॉल्व तो कर ही नहीं रहे। तो इसको ऐसे में नहीं करना है। आप एक बुक खरीदिए लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस सही होगी और आपको जो प्रॉपर टॉपिक है वो भी अच्छे तरीके से क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है। जो नोट्स वगैरह जो अवेलेबल होती हैं तो आप उनको खरीद सकते हो और उनसे अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स दी गई हैं आप उसमें से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चंस डाउट में आता है बहुत ज़्यादा, जिसको लेकर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि मैम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हम मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से तक करें। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है कि जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसके लिए थ्योरी और क्वेश्चंस जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स के लिए तो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपको थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब तक आप जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से नहीं करोगे, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस आप पर चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करें और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है। और अगर आप में से जो भी स्टूडेंट मतलब एनसीईआरटी की बुक्स को नहीं परचेज कर रहे हैं तो जो अदर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी बुक्स आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप उनको परचेज कर सकते हो, जिससे आपको एक और आइडिया होगा कि जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक, हालांकि थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक जो है वो जरूर खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मतलब अच्छे तरीके से जो लैंग्वेज है वो पढ़ पाए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और ये जो है वो हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो इसमें जो है वो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन जो है उनसे कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप एनसीईआरटी जो है उसको जरूर पढ़ें, थ्योरी के लिए पढ़ लीजिए। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस दूसरी बुक से करनी है तो आप सिर्फ थ्योरी के लिए जो केमिस्ट्री की बुक है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट जैसे ही आता है तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे फिजिक्स सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करना है और आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 11th और क्लास 12th की, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता दूं कि उसमें जो फिजिक्स सब्जेक्ट की जो भी बुक्स हैं उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आप जैसे मैं आपको प्रेफर तो कर दूंगी कि आप उसको परचेज कर लीजिए और उससे अपनी जो थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़िए, लेकिन आपको कुछ नहीं उसमें समझ में आने वाला, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक आती है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उसके लिए भी एनसीईआरटी फिंगर टिप की बुक आती है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे बहुत सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उनके जो सैंपल पेपर है आप फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए उन सैंपल पेपर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है।
उसके अलावा जो एनसीईआरटी फिंगर टिप की बुक है आप उसको परचेस कर लीजिए और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि फिजिक्स सब्जेक्ट में नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट के कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब आप मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आप पर जो चैप्टर है उससे सॉल्व कीजिए, ताकि आपके जो भी बेसिक क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। अब एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसमें जो 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी जो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस हैं उनको लेकर स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं से भी आ सकते हैं। अब जनरल नॉलेज में कोई ऐसी बाउंडेशन तो है नहीं कि मतलब क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंपल तरीके से जो करंट अफेयर है, लगभग 3 से 4 महीने का करंट अफेयर, आप थोड़ा सा जो करंट अफेयर के लिए जो ऑनलाइन चैनल्स वगैरह होते हैं आप उनको देख सकते हो, जो क्लासेस वगैरह है उनको देख सकते हो, और लगभग 3 से 4 महीने का जो करंट अफेयर है उसको आप देख लीजिए और अच्छे से उसको अपने माइंड में रखिए, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे जो जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप पर्टिकुलर बेसिक आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप जो बेसिक कहीं से अगर बुक अवेलेबल होती है तो जो जनरल साइंस या फिर नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन हैं आप उनको एक बार देख सकते हो, और उनसे क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो जिससे आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू करें और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।